तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिंदी चैप्टर 4 धरती माता का पत्र। ठीक है, यह एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया धरती माँ ने एक पत्र लिखा है। किसके लिए पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने कहानी तो पढ़ा ही होगा। हम चर्चा करेंगे इसके जो प्रश्न अभ्यास है उस पर। ठीक है, आते हैं प्रश्न अभ्यास पे। पहला प्रश्न क्या है, आओ इन्हें देखें, समझे और नारों को दोहराएं। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में लिखा हुआ है, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धारा को हरा बनाओ। ठीक है, तो पहले प्रश्न में कहा है जो ये नारा दिया लिखा हुआ है इसे हमें दोहराना है, समझना है। और एक बात यहाँ लिखा हुआ है, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धारा को हरा बनाओ। ठीक है, धारा मतलब पृथ्वी। हमारे पृथ्वी पे पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी पे यहाँ कहा है कि पेड़ लगाओ और धरती को बचाओ। पेड़ पौधा नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला गया है, आओ समूह में बैठकर पर्यावरण संबंधी 2 नारे बनाए। जैसे कि ये पहला था ना, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, धारा को हरा बनाओ, उसी तरह से और समूह में नया नारा बनाने के लिए बोला गया है। तो पहला नारा क्या है, वृक्ष की जब करेंगे रक्षा तभी बनेगा जीवन अच्छा। अर्थात पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हुए तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, और ऑक्सीजन ही नहीं हुआ तो हम सांस कैसे लेंगे, और बिना सांस के हम जीवित कैसे रहेंगे। रोबोट है क्या हम, नहीं ना। दूसरा नारा क्या है, वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ। ये भी वृक्ष के ऊपर है, वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ। बहुतों ने सुना होगा ना, जल है तो कल है। उस तरह से ये 2 नारा दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आओ जाने, क्या जानना है। धरती हमारी माँ है, पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है पृथ्वी धरती जो है वो हमारी माता है। अपनी मम्मी की केयर कैसे करते हैं हम, ठीक है, उसी तरह हमें पृथ्वी की भी केयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम धरती की केयर नहीं करेंगे तो क्या धरती बचेगा। जिस हिसाब से पोल्यूशन हो रहा है, नहीं ना। तो बिल्कुल केयर करना, पौधे लगाना, ज़्यादा गंदगी नहीं करना, माँ को कष्ट नहीं देना चाहिए ना। उसी तरह से पानी हमारा जीवन है। बिना पानी के रह सकते हैं क्या हम लोग, गुड, नहीं रह सकते। तो पानी हमारा जीवन है, पेड़ हमारा मित्र है। जीवन में मित्र ज़रूरी है कि नहीं, दोस्त होने चाहिए। बदमाशियाँ किसके साथ करोगे। तो यहाँ कहा है पेड़ हमारा मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। यह सवाल है, धरती माता ने जो पत्र लिखा है उस पत्र पे हमें चर्चा करनी है। तो उत्तर में लिखा हुआ है, धरती माता हमारे जीवन का आधार है। उसने मनुष्य के लिए जीवन यापन की हर आवश्यक वस्तु प्रदान की है। धरती हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां और जल देती है ताकि हम स्वस्थ रह सके। घर बनाने के लिए लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, धातु, रेत आदि सामग्री भी धरती से ही मिलती है। वस्त्र बनाने के लिए कपास, जूट, रेशम और ऊन जैसे कच्चे पदार्थ भी धरती माता से ही मिलती है। ठीक है, धरती माता केवल भौतिक चीज़ें ही नहीं देती बल्कि हमें शुद्ध हवा, हरियाली, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ और सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देती है जो जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। इसलिए धरती को माता कहा जाता है, क्योंकि वह अपनी संतान यानी हम मनुष्यों की तरह पालन पोषण करती है, रक्षा करती है और जीवन देती है। धरती को माता क्यों कहा जाता है, समझ में आया। यहाँ एक लाइन है, इसलिए धरती को माता कहते हैं। किस लिए, जिस तरह से माता हमारी माँ है,
हमारा जैसे केयर करती है, हमें खाना खिलाती है, हमें कपड़े देती है, प्यार करती है, उसी तरह धरती भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करती है जैसे माता करती है। इसीलिए धरती को माता कहा जाता है। ठीक है, सबको समझ आया ये? सवाल क्या था? आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। ठीक है ना? फोर्थ नंबर पे आते हैं, आओ चित्र को देखकर बातें करें। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और बोला है कि इस चित्र पे हमें बातें करनी है। क्या बातें करनी है? चित्र में क्या दिख रहा है? ये एक बच्चा इस बाल्टी में कूड़ा करकट लेकर आया और इस नले में डाल दिया। ठीक है, क्या इसने सही किया? बिल्कुल नहीं, इसने गलत किया। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कूड़ा करकट हम नदी नाले में डालेंगे तो जल प्रदूषित हो जाएगा। जल प्रदूषित होगा, फिर वायु प्रदूषित होगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा करकट के लिए व्यवस्था अलग से किया हुआ है। ठीक है ना? आप लोग ऐसा नहीं करना। ये जो कर रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नीचे की तालिका से शब्दों के जोड़े बनाएं। यहाँ एक तालिका दिया हुआ है, एक टेबल, जैसे यहाँ पे लिखा है आस पास, ये रहा आस, ये पास, उसी तरह से बोला है बाकी। और यहाँ पे 3 शब्द आसपास जैसे बनाने हैं। ठीक है, जोड़ा में, ये जोड़े में है ना, पेड़ पौधे से आस पास, यहाँ से आया आस पास, कहाँ गया पास, कहाँ गया, ये रहा पास, आस पास। सेकंड है पेड़ पौधे, कहाँ से आया, ये रहा पेड़ और ये रहा पौधे। उसी तरह से और खोजो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाला पोसा, तो ये रहा पाला, ये रहा पोसा। और उसके बाद है बाल बच्चे, जोड़ा में है ना, आसपास, पेड़ पौधे, पाला पोसा, बाल बच्चे। ठीक है, उसी तरह से और बनेगा, ये रहा हरा, ये रहा भरा, हरा भरा। इसके बाद होगा काम काज, एक जैसा है ना। उसके बाद होगा घर द्वार, और क्या रह गया, कारखाना। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यह पत्र किसने किसको लिखा है? ये जो कहानी है एक पत्र है, तो यहाँ पूछा गया है ये पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र धरती माता ने छोटे बच्चों को लिखा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यहाँ पूछा गया यह पत्र किसने किसको लिखा है, अर्थात जो लेसन है उसमें किसी ने किसी को पत्र लिखा है ना। किसने लिखा है? यह पत्र धरती माता ने छोटे बच्चों को लिखा है। क्या लिखा है? पत्र लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती माता को उम्मीदें किस पर है? धरती माता को उम्मीदें छोटे बच्चों पर है। कहते हैं ना, जो आज बच्चे हैं वो कल का भविष्य है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि धरती माता को जो उम्मीदें हैं अब उन छोटे बच्चों से है जो कल का भविष्य है। किस बात का उम्मीद है? कि पर्यावरण को वो बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। ठीक है ना जी। नेक्स्ट, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है? धरती माता ने हमें वस्त्र के लिए कपास दिया है। नोट करते हो आप लोग? नोट किया करो। आओ समूह में चर्चा करें और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें। 7 नंबर क्वेश्चन, कौन नंबर, धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है? तो हमें धरती से क्या क्या मिला है? हमें धरती से जो मिला है यहाँ लिखा हुआ, चलो। धरती माता ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत सी आवश्यक वस्तुएं दी है। उसने खाने के लिए अनाज, फल और सब्जियां, वस्त्र बनाने के लिए कपास, जूट और रेशम तथा घर बनाने के लिए लकड़ी, मिट्टी, पत्थर और लोहे जैसी वस्तुएं दी हैं। इसके साथ ही धरती माता ने जल, वायु, खनिज पदार्थ, तेल और कोयला जैसी चीज़ें भी दी है, जिससे मनुष्य अपनी ज़रूरतें
पूरी कर सके। और हम धरती माँ को क्या देते हैं? धरती माँ ने तो हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं। हम धरती माँ को दे रहे हैं गंदगी, अशुद्ध वातावरण, अशुद्ध जल और पेड़ की कटाई। क्या ये सही है? अगर हमारे बर्थडे पे हमारे दोस्त जब कुछ अच्छा गिफ्ट लेके आते हैं तो हम उनको क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, है ना, थैंक यू बोलते हैं। तो जब धरती माता हमें इतनी सारी चीज़ें दे रही है और हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें उनको इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए वातावरण को नुकसान पहुंचाकर? तो इसका उपाय क्या है? लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? उत्तर में लिखा है, लोग अनेक तरीक़ों से धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे कारखाने खोलकर नदियों में गंदा पानी छोड़कर नदियों को दूषित कर रहे हैं। मोटर गाड़ियों के धुएं से वायु को विषैला बना रहे हैं। इसके अलावा लोग बड़े बड़े जंगलों को काटकर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य अपनी स्वार्थपूर्ण गतिविधियों से धरती माता को लगातार हानि पहुंचा रहे हैं। अब तो दिवाली भी आ गए। दिवाली पे क्या होगा? पटाखे फोड़े जाएंगे, पटाखे से प्रदूषण होगा। पटाखा, गाड़ी, कारखाने, फैक्ट्रीज जो है, इनसे जो भी धुआं निकलता है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। वायु में जहर भर जाता है और वो जहर हम अपने अंदर भरते हैं। सांस ले रहे हैं, सांस नहीं लेके हम नहीं जी सकते, और गंदा वायु को अगर सांस में लेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। तो नुकसान हमारा ही है। हमें धरती को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि इस धरती में हमें रहना है। मान लो आप जिस घर में रहते हो, आपका ये रूम है ना, आपके रूम में आपने उधर कूड़ा कचरा डाल रखा है, गंदे गंदे सारी चीज़ें डाल के रखी, आपको कैसा लगेगा? नहीं रह पाओगे, प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरह धरती हमारी माँ है, धरती हमारा घर है, और हमें हमारे घर को स्वच्छ रखना चाहिए, ना कि उसमें गंदगी फैलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है? पेड़ पौधे उगाने से चारों ओर हरियाली फैलती है और वातावरण शुद्ध रहता है। पेड़ हवा को साफ करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उनके कारण आवश्यक मात्रा में वर्षा होती है, जिससे फसलें अच्छी होती है। जब फसलें अच्छी होती है तो लोगों को पर्याप्त भोजन मिलता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस प्रकार पेड़ पौधे उगाना धरती और मनुष्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? सिंपल सी बात है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा हमें, है ना? तो पेड़ पौधे से धरती को जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा हमारा है, क्योंकि हमें उससे चलना है, हमारा जीवन चक्र चल रहा है। ठीक है, तो पेड़ पौधा लगाना शुरू करो, और पेड़ पौधा लगाना ही नहीं, उसकी देख रेख भी करना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के दिन हम क्या करते हैं? पौधे लगाते हैं, नर्सरी जाते हैं, एक पौधा लाएंगे, लगाएंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन गैया खा गई इसको, तो इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पौधे लगाने के साथ साथ उसकी देख रेख भी करनी पड़ती है। ज़्यादा दिनों नहीं, कुछ 1-1.5 साल, उसके बाद तो वो आपकी देख रेख करेगा। कैसे देख रेख करेगा पौधा आपके? वो आपको फ्रूट्स देगा। फ्लावर का लगाओगे तो फ्लावर देगा। संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पूछा गया है, संतुलन बिगड़ा तो हमारे धरती पे क्या असर होगा? उत्तर में क्या है? यदि धरती का संतुलन बिगड़ गया तो हमारे भूभाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेड़ों की कमी और प्रदूषण बढ़ने से वर्षा कम होगी, मिट्टी बंजर हो जाएगी और खेती नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे हरे भरे क्षेत्र सूख कर रेगिस्तान में बदल जाएंगे। इस प्रकार जीवन कठिन हो जाएगा और धरती अपनी सुंदरता और समृद्धि खो देगी। अब सोचो, धरती पे अगर जल नहीं हुआ, पौधे नहीं हुए, वायु नहीं हुआ, तो फिर हम उस पर कैसे जीवित रहेंगे? जीवित रह सकते हैं क्या? क्या खाएंगे हम? मिट्टी। तो पेड़ पौधा लगाना
हमारे लिए ज़रूरी है, वातावरण को शुद्ध रखना ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, जल को प्रदूषित ना होने देना ये हमारी ज़रूरत है, और वायु को भी स्वच्छ रखना ये भी हमारी ज़रूरत है। जब ये सब हमारी ही ज़रूरत है तो हम इस पे काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों? सोचो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ ध्यान से देखें। क्या देखना है हमें? हमें देखना है, ये देखो, री, ये री का है मात्रा, ये है अंग, ये अंग का मात्रा, ये है अ, ये अह का मात्रा, ठीक है। तो अब यहाँ इन मात्राओं से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं वो शब्द यहाँ दिया हुआ है। तो पहला क्या है? री से बनने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृषक। अंग से गंदा, जंगल, अंत, अंग। अ से अत, पुनः, प्रातः, छह, ठीक है। अब री, अंग, अह का प्रयोग करके चार चार शब्द बनाओ। इनका प्रयोग करते हुए हमें चार चार शब्द बनाने हैं, ठीक है जी। बनाते हैं। पहला शब्द क्या है? ऋषि, ऋषि, ऋतु, ऋषभ, ऋतुल। अंग से अंगूर, अंडा, अंत, अंग। अ से दुख, अंत, छ, पुनः, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में क्या पूछा है? आओ देखें और समझें। क्या समझना है? 3 वाक्य दिए हुए हैं, क, ख और ग, ठीक है। लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया। ख नंबर है, तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो। ग है, कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं। उसके बाद आता है अब, को और से का प्रयोग करके खाली जगह भरो। यहाँ 3 वाक्य दिया हुआ है, तीनों वाक्य में को, से और से का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है। इसी उदाहरण को लेकर इनसे हमें ये वाक्यों को पूर्ण करना है। तो पहला क्या होगा? राम ने रावण, क्या होगा? वेरी गुड, राम जी ने रावण को मारा। उसके बाद कलम, क्या होगा यहाँ? कलम से लिखो। रोहन को बुलाओ। बालक छत से गिर पड़ा। प्यासे को पानी दो। रीमा घर से निकली, ठीक है। हमें कहा गया था को और से वाक्यों को पूर्ण करना है, खाली स्थान भरना है, मैं भर दिया, ठीक है। पहला है राम ने रावण को मारा, कलम से लिखो, रोहन को बुलाओ, बालक छत से गिर पड़ा, प्यासे को पानी दो, रीमा घर से निकली। नेक्स्ट नंबर, पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। ड्राइंग खुद ही करना आप लोग। चलो एक छोटा सा ड्राइंग मैं करती हूँ। मुझे तो ड्राइंग नहीं आता है, मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से कलर फिल करके बनाना। तो ये आप लोग खुद ही करना। पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थ विलोमार्थ शब्द वृत्त में से लिखकर खाली जगह भरें। तो यहाँ वाक्य दिए हुए हैं, वाक्य इनकम्प्लीट है, यहाँ ऑप्शन है, ठीक है। इन वाक्यों को पूर्ण करना है इन ऑप्शन में से चूज करके। तो पहला वाक्य क्या है?
गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल क्या है? हमें कहा था ना विपरीत, अर्थात अच्छा के विपरीत बुरा लड़का है। नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन क्या है? लंबी के विपरीत नाटी है। कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई क्या है? असुंदर, कुरूप। नदी का पानी गंदा है पर नल का पानी साफ है। नदी का पानी क्यों गंदा है? बताओ। क्योंकि हम लोग उसको साफ नहीं रख रहे, सीधी सी बात है। 12 नंबर क्वेश्चन, आओ मात्राओं को पहचाने, सीखें और अभ्यास करें। यहाँ बोला गया है, यहाँ पे स्वर दिए हुए, उन स्वर के मात्राएं दिए हुए, कुछ यहाँ व्यंजन दिए हुए हैं और हमें उन मात्राओं से जोड़ के इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? क में आ का अ प्लस होने से क्या होता है? क में आ का मात्रा प्लस होने से क्या होगा? का। क प्लस ए कै, क प्लस ए कै, क प्लस ओ कौ, क प्लस औ कौ, कु की कंग का। ठीक है, इन मात्राओं को इनके साथ भी प्लस करके ऐसे लिखना है। ठीक है, ख प्लस आ क्या होगा? खा। ठीक है, इसी तरह से इधर दिखाते हैं, नोट कर लेना आप लोग। ये रहा 12 नंबर, ये रहा। ठीक है जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? ख खा खे खे खो खौ खू खी खंग ख, प पा पे पै पो पौ पू पी पंग प, म मा मे मै मो मू मी म। ठीक है, इसको ककहारा बोलते हैं। 13 नंबर, आओ सुलेख लिखें। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला है? सुलेख लिखना है। ये जो लिखा हुआ है इसे लिख के अभ्यास करना है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए तो इसको हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपने नोटबुक में अभ्यास करना आप लोग लिख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आओ 12 खड़ी का प्रयोग देखें और लिखें। 12 खड़ी मतलब स्वर और स्वर की मात्रा है। ठीक है, उनसे शब्द बनाने हैं, उनके प्रयोग कैसे होते हैं, क्या क्या शब्द बनते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है और हमें शब्द बनाने हैं। तो यहाँ है, लिख के लाई हूँ। आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? आम, नाम, काम, राम, शाम, आज, आसमान, आसान। ई से, छोटी ई से कौन से? दिन, गिन, मिल, किताब, घिन, चिल, चिन, कवि। बड़ी ई से चिल, झिल, तितली, बिजली, दिल्ली, दादी, बदली, आरती। ऊ से चुप, कुछ, दुख, गुड़िया, कुटिया, कुली, कुमार, गुलाब। फूल, दुख, झूला, लहू, सूरज, राजू, चूना, फूल। री से गृह, घृत, नृप, कृषक, घृणा, मृग,
कृष तृप्त। ऐसे सेब पेड़ रेल खेल ऐनक मेरी रहे। ऐसे ये ए है और ये इसका मात्रा, ठीक है। बैल पैर थैला सैनिक कैरम हैरान पैदल नया। और से मोर गोल ढोल छोटी मोरनी चोर घोड़ा जोरदार। और से कौवा पौधा 14 खिलौना औरत कौवा औलाद फौज। अंग से हंस पंख रंग अंदर मंदिर अंडा पंजा घंटी। अ से प्रातः छ पुनः दुख अता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। समझ में आया? ये स्वर से जो शब्द बन रहे हैं मात्राओं को जोड़ के वो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। 15 नंबर कौन नंबर प्रश्न क्या है? आओ इन पर ध्यान दें। किन पर ध्यान दें? इस पर ध्यान देने के लिए बोला गया है। र प्लस उ क्या बनेगा? रू। और रू से क्या क्या शब्द बन रहे हैं? रुपया गुरु रत्न और रुद्र। रत्न का अर्थ होता है अस्वस्थ, जो बीमार है ना वो। सेकंड नंबर क्या है? र प्लस बढ़ाओ। र प्लस बढ़ाओ ये भी रू होगा, वो रू ये रू, ठीक है। प्रोनाउंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये बनेगा रूप रुमाल रूपक रूट। इस तरह से ख नंबर प्रश्न क्या है? अब तुम रू और रू लगाकर 3 शब्द और बनाओ। इसका और इसका प्रयोग मतलब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे शब्द बने हुए ना वैसे ही और शब्द बनाने हैं हमें। कितने कितने बनाने हैं? 3। तो आते हैं। पहला क्या है? रू से पहला शब्द है रुद्र रुकना रुपए। ये रहा ना, ये कोमा है, ठीक है। यहाँ पे रू रूप रूठना रुमाल। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? आओ देखे पढ़े और सीखे। क्या पढ़ना है क्या सीखना है? यहाँ पे कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो उसी को बोल रहा है कि वो आओ पढ़े और सीखे, ठीक है। चट चट चक। यहाँ क्लीन नहीं है इमेज, इसके लिए हम बुक पे चलते हैं। कौन कौन से व्यंजन दिए हुए हैं यहाँ पे? च ज ज्ञ ट ठ ड र द अड़ प श और फ। कुछ शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, वो सब चट चढ़। चलो साथ में से पढ़ते हैं। पहला क्या है? चट। दूसरा चढ़ चक जल टल मटर ठग टमटम दल दस गढ़ पल फल फण डमडम ऋषभ।